दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो के टाइटल पर देखा एग्जैक्टली इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट के बारे में जिनको अगर आप अच्छे समझ गए, जिनके ऊपर अगर आप अपने एग्जाम से पहले अच्छे से काम कर लेते हो तो इस बार आपको CHSL एग्जाम क्रैक करने से कोई रोक ही नहीं सकता। क्योंकि दोस्तों प्रिपरेशन तो सभी कर दिया, लेकिन सिलेक्शन केवल उन्हीं का ही होता है जो कि बहुत डीप एनालिसिस के साथ प्रिपरेशन करते हैं। और एनालिसिस मैं आपके लिए कर चुका हूं, बस आपको इस एनालिसिस को अच्छे समझना है और उसके बाद तो आप गारंटेडली एग्जाम में झंडे गाड़ के आओगे। और साथ ही मैं आपको सब्जेक्ट वाइज ये भी बता रहा हूं कि एग्जैक्टली आपको क्या क्या कहां से पढ़ना है, जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे हाईएस्ट मार्किंग के अंदर। तो यार वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक भी सेकंड मिस मत करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और हां दोस्तों, अब आप सभी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। सोनू अलाउत के नाम से मिल जाऊंगा, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। देखिए अब से आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है, क्योंकि 9 मार्च से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो फिलहाल आपके पास जितना भी टाइम बचा है ना, इसमें चीजों को एनालाइज करके पढ़िए, एकदम सिलेक्टेड, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड, एकदम इंपोर्टेंट पढ़िए, क्योंकि टाइम कम है। और प्रिपरेशन को थोड़ा ज्यादा टाइम देना शुरू कर दीजिए। अगर आप अब तक डेली 6 आवर प्रिपरेशन कर रहे थे तो डेली 8 आवर प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आखिरी का यही वो टाइम होता है जहां पर आप सबसे ज्यादा इफिशियंसी के साथ पढ़ पाते हो। इसलिए दोस्तों हमारा फर्स्ट इंपोर्टेंट बेसिक पॉइंट तो यही हो जाता है, फोकस ऑन वीक टॉपिक। सबसे पहले पूरे सिलेबस को अच्छे से एनालाइज करिए और जितने भी वीक टॉपिक्स हैं, जो इग्नोरेबल टॉपिक्स हैं, जिन टॉपिक से रिलेटेड आपका अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जो टॉपिक्स आपको हमेशा फंसाते हैं, उन सभी टॉपिक्स को सब्जेक्ट वाइज अलग निकाल लीजिए और सबसे पहले पूरी तसल्ली के साथ उन टॉपिक से रिलेटेड अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। मुझे पता है बहुत सारे लोग मैथमेटिक्स के अंदर जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, पाई चार्ट्स, ग्राफ्स को इग्नोर कर रहे होंगे, लेकिन फ्रेंड्स आपको इस बचे हुए टाइम में इनके ऊपर स्पेशली फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इनसे रिलेटेड एग्जाम में हाईएस्ट मार्किंग के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ऐसे ही जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश के भी कुछ वीक और इग्नोरेबल टॉपिक्स होंगे। तो सबसे पहले इस बचे हुए टाइम में आपको यही काम करना है, जबरदस्त बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, बात करते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट के बारे में, जो कि है करंट अफेयर से रिलेटेड। लास्ट 18 मंथ करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स आपको अपनी एग्जाम में लास्ट 18 मंथ्स यानी कि पिछले 1.5 साल की करंट अफेयर से रिलेटेड हर एक शिफ्ट में कम से कम 8 क्वेश्चंस गारंटीडली देखने को मिलेंगे। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स करंट अफेयर को लेकर बहुत ज्यादा चिंता में रहते हैं, क्योंकि 8 में से 3-4 क्वेश्चन भी करंट अफेयर के सोल्व नहीं कर पाते। इसलिए दोस्तों फिलहाल आपके पास जितना भी टाइम है ना, करंट अफेयर को देना शुरू कर दीजिए। कम से कम लास्ट 18 मंथ्स के करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर दीजिए, यानी कि अगस्त 2021 से लेकर के अब तक के सभी करंट अफेयर के ऊपर फोकस करना शुरू कर दीजिए। करंट अफेयर की पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या है मैं आपको बता देता हूं। फ्रेंड्स वीकली करंट अफेयर्स पढ़िए, यानी कि वीक में एक दिन निकालिए, संडे के दिन डेडिकेटेडली 7 से 8 घंटा करंट अफेयर्स को दीजिए और फिर डेली 30 मिनट्स उन करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हुए चलिए, जो कि आपने वीक में उस दिन पढ़ा होगा। और फ्रेंड्स करंट अफेयर्स आपको 2 तरीके से पढ़ते हुए चलना पड़ेगा। साथ ही आपको मंथ वाइज करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, यानी कि आपको अगस्त 2021 के, सितंबर 2021 के, अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर, जनवरी 2022 से लेकर के अब तक के सभी करंट अफेयर आपको पढ़ने पड़ेंगे। मंथ वाइज भी पढ़ने पड़ेंगे, साथ ही टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि नई नियुक्तियां हुई है, जितने भी समिट्स हुए हैं, जितने भी इंडेक्स निकले हैं, साथ ही जो आर्मी एक्सरसाइज हुई है, टॉपिक वाइज भी आपको करंट अफेयर कवर करते हुए चलने पड़ेंगे। कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करनी है वो मैं आपको आगे बता रहा हूं, ठीक है। तो अगस्त 2021 से लेकर के अब तक के करंट अफेयर के ऊपर फोकस करिए। कहां से पढ़े, किस तरीके से करंट अफेयर आपको कवर करनी है। कोई भी आप करंट अफेयर्स की ईयरली मैगजीन परचेज कर सकते हैं और उसको हफ्ते में एक दिन ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश करिए। साथ ही बहुत सारे चैनल्स के ऊपर आपको करंट अफेयर्स की मैराथन लेक्चर मिल जाएंगे, जहां पर आपको ईयरली करंट अफेयर्स कवर कराए जा रहे होंगे। तो आप उन मैराथन लेक्चर्स को अटेंड करिए, नोट्स बनाइए, पीडीएफ से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप कंपाइलेशन के थ्रू प्रिपरेशन कर सकते हैं। वैसे भी मैं आपको करंट अफेयर की 2 जबरदस्त मैराथन दे चुका हूं। एक मैराथन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां पर मैंने जनवरी 2022 से लेकर के अब तक के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर कवर कराए हैं। और दूसरा भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर मैंने जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2022 तक के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर कवर कराए हैं। तो भाई लास्ट 2 साल के करंट अफेयर तो आपके इन्हीं मैराथन से कवर हो जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अटेंड कर लीजिएगा इन दोनों लेक्चर्स को और नोट्स मेंटेन करते हुए चलिएगा। करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो भाई करंट अफेयर एग्जाम में बड़ा चैलेंज बन के उभर सकता है। हर एक शिफ्ट में 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे।
कौन कौन से टॉपिक्स करंट अफेयर के कवर करें। देखिए डेज विद थीम, यानी कि जितने भी महत्वपूर्ण दिवस बने हैं और उस दिवस का इस बार थीम क्या था, एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का है। बुक्स और ऑथर से रिलेटेड गारंटीडली एक क्वेश्चन एग्जाम में हर एक शिफ्ट में पूछा जाएगा। इस साथ ही स्टेट सीएम और गवर्नर, फिलहाल किस स्टेट के सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, एक क्वेश्चन इस टाइप का मिलेगा। स्पोर्ट्स से रिलेटेड एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जहां पर कॉमनवेल्थ 2022 कवर किया जाएगा, ओलंपिक 2020 से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, फीफा जो वर्ल्ड कप हुआ है अभी 2022 में उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, आईपीएल 2022 से क्वेश्चन बनेंगे, ट्रॉफी से रिलेटेड, टूर्नामेंट से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हाल ही में जो पद्म अवार्ड अनाउंस हुए उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, स्पोर्ट रिलेटेड अवार्ड से, नोबेल प्राइज 2022 से रिलेटेड क्वेश्चन, लिटरेचर अवार्ड जो है उनसे रिलेटेड, साथ ही फिल्म इंडस्ट्री के जो अवार्ड है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरनेशनल समिट्स, हाल ही में जितने भी इंटरनेशनल समिट्स हुए हैं, चाहे G20 हो 2022 वाली, G7 हो, संघाई सम्मेलन हो या फिर ब्रिक्स सम्मेलन हो, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। अपॉइंटमेंट्स, हाल ही में जितनी नियुक्तियां हुई है, चाहे वो आपका रेलवे बोर्ड के अधिकारी सीईओ चुने गए हो या फिर नई चीफ जस्टिस चुने गए हो, इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। साथ ही गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड, यानी कि जितनी भी नेशनल लेवल पर योजनाएं बनाई गई हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडेक्सेस, जो हमारे इंडेक्सेस सूचकांक होते हैं 2022 के, जैसे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो गया या फिर वर्ल्ड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हो गया या फिर आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, इस टाइप के क्वेश्चन से एग्जाम में गारंटेडली पूछे जाते हैं। भारत की रैंकिंग पूछी जाती है स्पेशली, साथ ही जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप ये सभी टॉपिक भी कवर कर लेते हो तो आपके 5 से 6 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे, और 5 से 6 क्वेश्चन पक्का होने का मतलब है कि 12 से 14 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। तो भाई इन सभी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करिएगा। काफी सारे लोगों ने शिकायत करी कि भैया CHSL एग्जाम में हमें इंग्लिश की बड़ी प्रॉब्लम है, तो इंग्लिश कैसे प्रिपेयर करें। देखिए फ्रेंड्स, इतना कवर कर लीजिएगा, गारंटीडली इंग्लिश के अंदर हाईएस्ट स्कोर करके आओगे। तो भाई कौन कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन इंग्लिश के अंदर नहीं बनेगा। सबसे पहले तो वोकैबुलरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि अकेला वोकैबुलरी आपके एग्जाम में 12 क्वेश्चंस मतलब 24 मार्क्स होल्ड करता है। कैसे? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आपके एग्जाम में गारंटीडली 2 क्वेश्चन लिख के ले लो, आएंगे ही आएंगे। अंटोनियम से 2 क्वेश्चन, सिनोनियम से 2 क्वेश्चन, इडियम फ्रेज से 2 क्वेश्चन, स्पेलिंग टेस्ट से 2 क्वेश्चन। तो भाई ये 10 से 12 क्वेश्चन आपको वोकैबुलरी से ही देखने को मिल जाएंगे, तो इनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करिएगा। डेली 30 मिनट्स निकालिए या फिर 1 घंटा निकालिए और डेडिकेटेडली वोकैबुलरी को देना शुरू कर दीजिए। या फिर अगर आप एक दिन में एक टॉपिक भी कवर करोगे, एक दिन में आप 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ोगे, फिर भी आपका काम हो जाएगा, यानी कि 4 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। एक दिन में कम से कम 100 से 150 अंटोनियम के ऊपर अगर आप फोकस करोगे तो आपके यहां पर 4 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। तो एक दिन में एक टॉपिक को भी अगर आप दोगे फिर भी बात बन सकती है। क्लियर है? और कोशिश करिएगा प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी के ऊपर फोकस करना, बात बन जाएगी। नेक्स्ट है वॉइसेस आएगा आपका, ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस, एक ही क्वेश्चन आपका आएगा, नरेशन से एक ही क्वेश्चन आएगा। पैसेज आता है यानी कि कॉम्प्रिहेंशन क्लोज टेस्ट, 5 क्वेश्चन पक्के आएंगे। इजी आता है, अगर आपकी बेसिक इंग्लिश यानी कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ये 5 क्वेश्चन इजीली कर लोगे, इसकी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सेंटेंस रीअरेंज से आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, साथ ही सेंटेंस इंप्रूवमेंट से रिलेटेड आपके 2 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। और सेंटेंस रीअरेंज, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और पैसेज आप बेसिक इंग्लिश की नॉलेज से भी क्लियर कर सकते हो, ठीक है, इतनी तो आपको होगी, ठीक है। केवल बेसिक नॉलेज आपको चाहिए, टेंस वगैरह की अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आप 5, 2, 2 यानी कि 9 क्वेश्चन आपके यहां पर पक्के हो जाएंगे, 18 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे आउट ऑफ 50 में से। क्लियर है? स्पोर्टिंग एरर से आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में 2 क्वेश्चन आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स और स्पोर्टिंग एरर के लिए आपको बेसिकली नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और आर्टिकल्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, ठीक है, इनके ऊपर फोकस करेगा, यहां पर आपके 4 से 5 क्वेश्चन भी पक्के हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप 1 टॉपिक पर डे भी पकड़ के चलते हो तो आप इंग्लिश में काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग यही तो गलती करते हैं, बस इंग्लिश का सिलेबस देख के डर रहे होते हैं कि यार इतना बड़ा सिलेबस है हम नहीं कर पाएंगे। यार अगर आपके पास जितना भी टाइम है उसमें आप डेली एक टॉपिक भी कवर करते हुए चलते हो डेडिकेशन के साथ, चाहे आप डेली 8 घंटा पढ़ो, 10 घंटा पढ़ो, 12 घंटा पढ़ो, तो आप इजीली अच्छा स्कोर एग्जाम में कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इंग्लिश की आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और बुक्स वगैरह ऑलरेडी आपको बता ही रखी है। पॉइंट नंबर 3 है
एसएससी सेम ईयर एग्जाम क्वेश्चंस रिपीट। दोस्तों एसएससी की एक बुरी आदत है, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो जब वो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा उससे पहले या फिर उसी साल में जो एग्जाम एसएससी ने कंडक्ट कराए हैं उन एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस के सेम फॉर्मेट को एसएससी आने वाले एग्जाम्स में रिपीट करता है। चाहे देख लीजिएगा, अगर कोई एक्सपीरियंस टीचर होगा वो भी आपको ये बात जरूर बताएगा। मान के चलिए आपका एसएससी सीएचएसएल 2022 वाला एग्जाम मार्च मंथ में होने वाला है, तो इससे पहले आपका इसी लेवल का कौन सा एग्जाम कंडक्ट कराया गया था? एसएससी सीजीएल 2022 का एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। तो जो एसएससी सीजीएल 2022 वाला एग्जाम है ना, टियर फर्स्ट का, उस एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए होंगे डायरेक्टली या फिर उसी फॉर्मेट के क्वेश्चंस, उन्हीं टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप एसएससी सीजीएल 2022 वाला एग्जाम अच्छे से एनालाइज कर लेते हो, उन क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करते हो, उस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने की कोशिश करते हो, हालांकि वो आपके लेवल से थोड़ा सा अप है, तो आपको जबरदस्त बेनिफिट देखने को मिलेगा। यहां पर आपका स्कोर अप हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको यही काम करना है, प्रैक्टिस ऑन एसएससी सीजीएल 2022 ऑल शिफ्ट पेपर। जो एसएससी सीजीएल 2022 वाला एग्जाम हुआ था ना टियर फर्स्ट का, सभी शिफ्ट के पेपर को एनालाइज करिए। एनालाइज क्या, आपको सभी सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अगर आप सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देख लेते हो ना, तो आपकी वोकैबुलरी की काफी अच्छे से प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। वोकैबुलरी आपको डायरेक्टली सीजीएल वाली देखने को मिल जाएगी, क्योंकि दोनों ही एग्जाम का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है, सिलेबस आपका ऑलमोस्ट सेम है, बस लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्लियर है? तो फ्रेंड्स आपको यही काम करना है, गूगल कर लीजिएगा, आपको एसएससी सीजीएल 2022 वाली सारी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, विद आंसर की आपको देखने को मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करके। अभी से सोल्व करना शुरू कर दीजिए। डेली एक पेपर भी सोल्व करोगे ना तो आपका काम बन जाएगा, आपकी प्रैक्टिस नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। काफी सारे लोग इन पॉइंट्स के ऊपर ध्यान नहीं देते। बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 के बारे में, जो कि है फोकस ऑन स्टैटिक जीके। आ गई है भाई जनरल अवेयरनेस की बात। जनरल अवेयरनेस से एग्जाम में 25 क्वेश्चन आते हैं, और जनरल अवेयरनेस एक लौता ऐसा सेक्शन है सीएचएसएल एग्जाम में जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट सबसे लोवेस्ट स्कोर कर पाते हैं। 25 में से 12 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट कर पाते हैं, सही, मैक्सिमम 14 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट कर पाते हैं, तो बस यही एवरेज रह जाता है। तो आज मैं आपको यह भी फॉर्मूला बताऊंगा कि कैसे आप सीएचएसएल एग्जाम में जनरल अवेयरनेस के अंदर हाईएस्ट स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपको जनरल अवेयरनेस में स्टैटिक जीके के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप स्टैटिक जीके के ऊपर स्पेशली फोकस कर लेते हो तो आपके 15 क्वेश्चंस पक्के हो जाते हैं, मतलब 30 मार्क्स आपके पक्के हो गए। देखिए दोस्तों, जनरल अवेयरनेस पढ़ने के 2-3 तरीके होते हैं। एक तो आप थ्योरेटिकली कॉन्सेप्चुअल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस पढ़ते हुए जा रहे हो। एक होता है कि आप स्टैटिक जीके पढ़ रहे हो, यानी कि जो टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को कवर करते हुए चल रहे हो। आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसका आंसर पढ़ लिया या फिर आपने रट लिया, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से फिलहाल पढ़ो, जितना बचा हुआ टाइम है ना आपको इसी तरीके से पढ़ना है। एक पर्टिकुलर टॉपिक उठा लेना है स्टैटिक जीके का और उसको कवर करना है, फिर दूसरा टॉपिक उठाना है उसको कवर करना है, ठीक है। क्योंकि अब टाइम कम है, अब आप थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल पोर्शन क्लियर नहीं कर सकते, ना ही आप लंबे लंबे लेक्चर देख सकते, इससे टाइम ही वेस्ट होगा। तो आपको टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके के ऊपर फोकस करना है। टॉपिक मैं आपको बता देता हूं जिनसे रिलेटेड एग्जाम में हाईएस्ट मार्किंग के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप ये सभी टॉपिक भी कवर कर लेते हो ना, इन सभी टॉपिक से आपको गारंटीडली हर एक शिफ्ट में 15 to 16 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। पहला टॉपिक है हमारा बुक्स और ऑथर। जो दोस्तों ऑलरेडी बुक्स पॉपुलर हो रखी हैं, वो बुक्स और उनके ऑथर आपको अच्छे से कवर करने हैं, जैसे कि अरुंधति रॉय हो गए, रस्किन बॉन्ड हो गई, इनसे के द्वारा लिखी गई पुस्तकें बहुत पॉपुलर है। तो एक क्वेश्चन है एक शिफ्ट में पक्का है। फेस्टिवल्स, जितने भी हमारे फेस्टिवल्स हैं, त्योहार है, महोत्सव है, वो पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन पक्का। फोक डांसेस, लोक नृत्य से रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का है। नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का है। आर्टिकल और अमेंडमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, आजकल एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। कांस्टेबल जीडी में आर्टिकल, अमेंडमेंट्स, अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे थे, तो अगर आप इनको अलग से पढ़ लो तो एक क्वेश्चन पक्का है। मॉन्यूमेंट और टेंपल, एक क्वेश्चन पक्का आएगा, गारंटीडली इनकी लोकेशन पूछी जाती है। रिवर, लेक, डैम से हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन गारंटीड है। बैटल्स, यानी कि जो युद्ध हुए हैं हिस्ट्री में, उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का। नेशनल मूवमेंट्स, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड एक क्वेश्चन। हेडक्वार्टर से एक क्वेश्चन पक्का है। बेसिक कंप्यूटर से हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आएंगे, तो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। विटामिन डिजीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन गारंटीडली आएगा। फर्स्ट इन इंडिया, भारत में कोई भी पहला महिला या महिला
कोई भी पहली महिला या फिर पुरुष कुछ भी करने वाला, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सोलर सिस्टम, सौर मंडल से एक क्वेश्चन पक्का, इंडस वैली सिविलाइजेशन से एक क्वेश्चन गारंटेडली आएगा ही आएगा। तो भाई ये टॉपिक अगर आप कवर कर लेते हो इस बचे हुए टाइम में, तो आपके 15 क्वेश्चंस मतलब कि 30 मार्क्स पक्के हो गए। मेरी तरफ से लिख के ले लीजिए। पॉइंट नंबर 5 है क्वेश्चन पेपर टाइम ड्यूरेशन। भाई क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन आपके सामने एक बड़ा चैलेंज बन के उभरेगी, क्योंकि आपको एग्जाम में 100 क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं 60 मिनट्स में। और मैंने नोटिस किया मैक्सिमम स्टूडेंट्स के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि वो 100 क्वेश्चंस को 60 मिनट में सोल्व नहीं कर पाते। जब वो एग्जाम से बाहर निकल रहे होते हैं तो शिकायत कर रहे होते हैं कि मेरे 15 क्वेश्चन छूट गए, मेरे 20 क्वेश्चन छूट गए, मेरे 10 क्वेश्चन छूट गए जो कि मुझे आता था। तो भाई इस प्रॉब्लम को क्रैक करने का भी फॉर्मूला आपको दूंगा, तो इसके ऊपर आपको गहनता के साथ चिंतन करना पड़ेगा। हिंदी हो गई थोड़ी सी। एक और पॉइंट है नेगेटिव मार्किंग। एग्जाम में 0.50 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है, तो यह भी आपके सामने एक बड़ा चैलेंज बन के उभरता है। जब मैक्सिमम स्टूडेंट एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते हैं ना, जब उनसे पूछा जाता है वो यही बोलते हैं कि यार नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो गई। ठीक है, वैसे तो एग्जाम मेरा सही जा रहा था, लेकिन बाद में मैंने देखा कि यार क्वेश्चन गलत काफी लग गए, जिसकी वजह से स्कोर काफी नीचे हो जाता है, क्योंकि 0.50 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग काफी बैठती है। तो इन दोनों बड़े चैलेंजेस को क्रैक करने के लिए आपको एक फॉर्मूला देता हूं। प्रैक्टिस ऑन 20 मॉक टेस्ट बिफोर एग्जाम। आपको अपने एग्जाम से पहले कम से कम 20 मॉक टेस्ट के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। कम से कम 20 मॉक टेस्ट आपको लगाने ही है। चाहे आप एक ही दिन में 20 मॉक टेस्ट लगाइए, चाहे आप डेली 2 मॉक टेस्ट लगाइए, चाहे आप डेली 1 मॉक टेस्ट लगाइए, कैसे भी करिए, लेकिन एग्जाम से पहले 20 मॉक टेस्ट के ऊपर प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। मोबाइल फोन के अंदर 1 घंटे का टाइमर सेट करिए, 1 मॉक टेस्ट लगाइए, उसके बाद 1 घंटा उसको चेक करिए क्या क्या कमियां निकली है। उन कमियों के बारे में सोचिए, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आप सोल्व नहीं कर पा रहे हो, क्या आप 100 क्वेश्चन 60 मिनट के अंदर सोल्व नहीं कर पा रहे हो, क्या आप नेगेटिव मार्किंग ज्यादा कर रहे हो। तो भाई इन चीजों को एनालाइज करके टाइम रहते इनके ऊपर काम करिए और इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालिए। मॉक टेस्ट लगाने से आपको टाइम रहते अपनी कमियों का पता चलता है, और टाइम रहते आप उन कमियों के ऊपर काम करके उनको दूर भी कर सकते हो। और कोशिश करिएगा ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगाने की। मार्केट के अंदर इजी मिल जाएंगे, जैसे कि बहुत सारे पब्लिकेशन के इस टाइप की मॉक टेस्ट सीरीज मिलती है। एक ही बुक के अंदर आपको 30 प्रैक्टिस सेट्स देखने को मिल जाने। कोई भी आप परचेज कर लीजिएगा, अरिहंत का कर लीजिएगा, अरविंद पब्लिकेशन का हो सकता है, दिशा पब्लिकेशन का हो सकता है, किरण पब्लिकेशन का हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ वेरियस बेस्ट मॉक टेस्ट सीरीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड करा दिया, आप उनके ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो भाई ये काम हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना तो ये है कि आप मॉक टेस्ट के ऊपर प्रैक्टिस किए बिना एसएससी के एग्जाम्स में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। तो भाई इसके बारे में सोचिएगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, मल्टीपल रिवीजन। दोस्तों एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक करने के लिए यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। आपको अपने एग्जाम से पहले पूरे सिलेबस को मल्टीपल रिवीजन करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत सारे लोग अंधाधुंध प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, सिलेबस को खत्म करने की रेस में लगे होते हैं, लेकिन एग्जाम से पहले रिवीजन के बारे में सोचते ही नहीं। जो उन्होंने 3-4 महीना डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करी वो सब बेकार हो जाती है। इसलिए दोस्तों मल्टीपल रिवीजन हो जाने चाहिए। अब से डेली रिवीजन करते हुए चलिएगा। जो आपने दिन भर पढ़ा, चाहे आप मॉक लगा रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हो, या फिर करंट अफेयर पढ़ रहे हो, डेली कम से कम 1 घंटा जो आपने पढ़ा उसको रिवाइज करते हुए चलिएगा। साथ ही वीकली रिवीजन भी करना है। जो आपने पूरे हफ्ते पढ़ा उसको वीकली रिवाइज करते हुए भी चलिएगा। साथ ही डीप रिवीजन 10 डेज बिफोर एग्जाम। अपने एग्जाम से 10 दिन पहले जब एडमिट कार्ड आ जाए ना, तो प्रिपरेशन करना छोड़ दीजिएगा, कुछ भी नया पढ़ना छोड़ दीजिएगा, और आपको पूरे सिलेबस को सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज बहुत ही डीप तरीके से रिवीजन ही करना है। तो भाई रिवीजन का एक जबरदस्त बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। जो आईएएस पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, वो कम से कम 4 से 5 बार अपने सिलेबस को बहुत ही डीप तरीके से रिवाइज करते हैं। इसी वजह से वो इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस एग्जाम में लेकर आ पाते हैं। 9th है 2021 एसएससी सीएचएसएल ऑल शिफ्ट पेपर एनालाइजेशन। एक काम और आपको करना है, एसएससी सीएचएसएल 2021 वाला जो एग्जाम था उसके सभी शिफ्ट आपको अच्छे से एनालाइज करना है। सोल्व करने मत बैठ जाइएगा, केवल एनालाइज करना है। केवल आपको एक शिफ्ट को देखना है कि एग्जाम में किस सब्जेक्ट से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैं कहां पर वीक हूं, मेरे सामने क्या बड़ा चैलेंज बन के आ सकता है। ये सारी चीजें आपको एनालाइज करनी, ये सारी चीजें आपको नोटिस करनी है। इससे आपके माइंड का जबरदस्त तरीके से एक आइडिया क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपके माइंड को जिस तरीके की प्रिपरेशन की जरूरत होगी ना, आपका माइंड टाइम रहते उसी दिशा में चलने लग जाएगा, क्योंकि
क्योंकि आप रियल एग्जाम को एनालाइज कर रहे हो, क्योंकि एग्जैक्टली इसी टाइप का एग्जाम आपको देखने को मिलने वाला है। क्लियर है? तो ये काम आपको जरूर करना है। डेली 2-3 2021 वाली सीएचएसएल की शिफ्ट को एनालाइज करिए, सोल्व नहीं करना। सोल्व के बाद आप केवल आपको एसएससी सीजीएल 2022 वाला एग्जाम करना है या फिर मॉक टेस्ट आपको लगानी है, ये केवल आपको एनालाइज करना है। ठीक है, एनालाइज करिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये 2021 वाली सभी शिफ्ट आपको गूगल पे मिल जाएंगी, सर्च करिएगा आंसर की के साथ, बल्कि आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है? तो फाइनली बात करते हैं पॉइंट नंबर 10 के बारे में, जो कि है हमारा मैथमेटिक्स से रिलेटेड, क्योंकि सीएचएसएल एग्जाम में मैथमेटिक्स सेक्शन भी एक बड़ा चैलेंज बन के उभरता है, क्योंकि इसमें आपका आता है एडवांस मैथ। तो भाई मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन आएंगे एग्जैक्टली। जो वेटेज मैं आपको क्वेश्चंस का बताऊंगा ना, हर एक शिफ्ट में आपको यही वेटेज देखने को मिलेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। आपको देखना है कि मैं फिलहाल कहां पर खड़ा हूं, मेरा स्टेटस क्या है, मेरी तैयारी किस टॉपिक से कितनी है और मुझे और किस टॉपिक के ऊपर कितना फोकस करना है, इसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। ठीक है? तो भाई पहला मोस्ट इंपोर्टेंट जियोमेट्री, हर एक शिफ्ट में कम से कम मैं बात कर रहा हूं 2 क्वेश्चन, कम से कम की बात कर रहा हूं। कई सारी शिफ्ट में जियोमेट्री से 3 क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, लेकिन हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन तो पक्का मिलेंगे। अगर आप अब तक इसको इग्नोर कर रहे थे ना, तो फोकस करिए। मेंसुरेशन, हर एक शिफ्ट में कम से कम की बात कर रहा हूं 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बाकी कुछ शिफ्ट में 3 क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। तो मेंसुरेशन के ऊपर फोकस करिए। सर्किल, हेमिस्फेयर, जितना भी है कोन वगैरह, सबको पढ़ डालिए। अलजेब्रा, हर एक शिफ्ट में कम से कम 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ट्रिग्नोमेट्री, बहुत सारे लोग डरे बैठे हैं, 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पक्का देखने को मिलेंगे। पाई चार्ट और ग्राफ मोस्ट इंपोर्टेंट है सीएचएल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर एक शिफ्ट में 4 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कुछ शिफ्ट में पाई चार्ट से 2 क्वेश्चन आते हैं, ग्राफ से 2 क्वेश्चन। कुछ शिफ्ट में पाई चार्ट से 3 क्वेश्चन आएंगे, ग्राफ से 1 आ जाएगा। कुछ शिफ्ट में ग्राफ से 3 आ जाएंगे, पाई चार्ट से 1 आ जाएगा। लेकिन दोनों टॉपिक को मिलाकर हर एक शिफ्ट में 4 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो भाई अगर आप इसको फोकस कर लेते हो तो 8 मार्क्स आपके पक्के हो जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन गारंटेड लिया। परसेंटेज से 1 क्वेश्चन आता है, टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन आता है, टाइम एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन आएंगे और 1 क्वेश्चन बोट और स्ट्रीम वाला आएगा। तो भाई केवल इजी मत पढ़िए, थोड़ा फोकस करिए टफ के ऊपर भी। रेशियो प्रोपोर्शन से 1 क्वेश्चन, एवरेज से कभी कभी 1 या 2 क्वेश्चन आ जाता है, किसी शिफ्ट में आता भी नहीं। बाकी जो 1-2 टॉपिक है, जैसे कि एलसीएम एचसीएफ है, उससे कभी कभी 1-2 टॉपिक, सिंप्लीफिकेशन से 1-2 क्वेश्चन आ जाता है। बाकी कंपाउंड इंटरेस्ट से भी 1-2 क्वेश्चन आता है। ठीक है? सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, लिख देता हूं SI एंड CI, इससे भी 1 क्वेश्चन गारंटीडली एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसको भी मत भूल जाइएगा। तो भाई ये कुछ टॉपिक्स है, इनके ऊपर फोकस आपको करना पड़ेगा, स्पेशली इनके ऊपर जो पहले 5 हैं। डेली अगर आप एक टॉपिक भी लेकर चलोगे तब भी आप क्रैक कर लोगे। अगर आपको ज्योमेट्री टफ लगता है तो 2 दिन डेडिकेशन के साथ सब कुछ छोड़ दीजिए, ज्योमेट्री के ऊपर फोकस करिए, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको अलजेब्रा टफ लग रहा है तो 2 से 3 दिन डेडिकेशन के साथ अलजेब्रा को दीजिए। समझ नहीं आ रहा तो किसी की क्लास लीजिए, किसी टीचर की हेल्प ले लीजिए, बुक से खुद पढ़िए। ठीक है, गूगल करिए, कुछ भी करिए, लेकिन कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लीजिए एग्जाम से पहले। ऐसे जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग है, 15 क्वेश्चंस आपको एग्जैक्टली इन टॉपिक से देखने को मिल जाएंगे। और ये वो सभी टॉपिक्स हैं जो कि टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक है, जिनमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स अक्सर फंसते हैं, तो इनके ऊपर फोकस करिएगा। जैसे नॉन वर्बल का टॉपिक है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, हर एक शिफ्ट में कम से कम 1 क्वेश्चन पक्का है, टाइम कंज्यूमिंग होता है तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिगरल क्लासिफिकेशन से 2 क्वेश्चन पक्के आपके आएंगे ही आएंगे, नॉन वर्बल का ये टॉपिक है। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स या फिर नंबर ऑफ रेक्टेंगल आपको पूछा जाता है ना, कि एक फिगर दे दी जाती है, इसमें कितने ट्रायंगल्स है, काउंट करनी होती है, इसमें कितने या फिर रेक्टेंगल है, कितने स्क्वायर हैं। ठीक है, इस टाइप का एक क्वेश्चन पक्का है। डाइस से रिलेटेड 1 क्वेश्चन पक्का है, नंबर सीरीज से 1 क्वेश्चन पक्का है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 1 क्वेश्चन पक्का आएगा, जहां पर एक इक्वेशन दे दी जाती है, क्वेश्चन में बोला जाता है कि अगर प्लस की जगह माइनस कर दी, माइनस की जगह मल्टीप्लिकेशन की जगह डिविजिबल, तो फाइनल आंसर क्या होगा। वेन डायग्राम से 1 बेसिक क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से 1 से 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, स्टेटमेंट और कंक्लूजन से 1 क्वेश्चन पक्का है, लेटर सीरीज से 1 क्वेश्चन पक्का आएगा, वर्ड रिलेशन से क्वेश्चन जो होते हैं ना रेशो वाले, कि जैसे कि आइसक्रीम फिर रेशो देके यहां पर स्वीट कर दिया। ठीक है, इस टाइप के आपको वर्ड रिलेशन ढूंढना होता है।
साथ ही ब्लड रिलेशन से भी एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी जो क्वेश्चंस आएंगे ना वो इजी होते हैं, जैसे कि मिरर इमेज से एक क्वेश्चन आएगा, बच्चों वाला सवाल आएगा, एनालॉजी से एक दो क्वेश्चन आएगा, बच्चों वाला सवाल आएगा, ठीक है। लेकिन ये सभी टॉपिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। तो इन टॉपिक्स को भी आप इजीली कवर कर सकते हो। अगर आप 3 घंटे भी डेडिकेशन एक टॉपिक के ऊपर प्रैक्टिस करो तो काम हो जाएगा। 3 घंटा एक को दीजिए, 3 घंटा एक को दीजिए, 3 घंटा एक को दीजिए, इतने बेहतर तरीके से आप प्रिपरेशन कर लोगे, कोई सोच ही नहीं सकता। सिलेबस को देख के डरते हैं बस सब लोग, और टाइम देख लेते हैं कि यार 1 महीना भी नहीं बचा, इसमें क्या हो जाएगा। बहुत कुछ हो सकता है अगर आप चीजों को एनालाइज करके पढ़ो। अंधाधुंध प्रिपरेशन मत करेगा, वरना कुछ हाथ पल्ले नहीं पड़ेगा। एनालाइज करके पढ़िएगा, और एनालाइज तो मैं आपके लिए कर चुका हूं, बस इन पॉइंट्स के ऊपर फोकस कर लीजिएगा, फिर देखते हैं कौन आपको सीएचएसएल एग्जाम को क्रैक करने से रोकता है, ठीक है। तो यार साथ ही एक और चीज होती है, जनरल साइंस मेरा होता है, ठीक है। स्टैटिक जीके मैंने आपको बता दिया, जहां से 15 से 16 क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर से 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे। बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है ना, वो आपका जनरल साइंस में शिफ्ट हो जाता है। तो जनरल साइंस भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका विटामिन डिजीज हो गया, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। ह्यूमन बॉडी सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ग्लैंड से रिलेटेड, ऑर्गन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, केमिस्ट्री में कुछ बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, फिजिक्स, मोशंस, लेंस, मिरर स्पेशली कवर किया जाता है, साउंड्स कवर किया जाता है। तो इनसे भी बेसिक 4 से 5 क्वेश्चन आपको जनरल साइंस से मिल जाएंगे। तो भाई जनरल साइंस भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। बाकी फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भैया आप सीएचएसएल वालों को भूल गए। भूला नहीं हूं, बहुत बड़ा धमाका सीएचएसएल वालों के लिए लेकर आ रहा हूं आपके एग्जाम से पहले, उसी के ऊपर मेहनत कर रहा हूं। 1 महीना लगभग मुझे उसके ऊपर लग चुका है, बस थोड़ा सा और टाइम दीजिए, थोड़े से टाइम बाद बहुत बड़ा धमाका चैनल के ऊपर करूंगा, जबरदस्त स्कोर करके आओगे एग्जाम के ऊपर, ठीक है। जल्दी अनाउंसमेंट करूंगा। तो चलिए दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आप चीजों को समझ गए होंगे। अगर कुछ कमी रह गई होगी तो मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में पूरी कर दूंगा, लेकिन अब से सीएचएसएल के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि एग्जाम आपका नजदीक आ रहा है। इतनी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो इन पॉइंट्स के ऊपर फिलहाल फोकस करिए, बाकी आगे मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ ही रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।